3.5 से पौने 4 घंटे उस मलबे के नीचे दबे रहे। ये मेरे समझने में एक बहुत बड़ा सानिया है और मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से। सुनने में तो आ रहा था कि वज़ीर आला साहिबा जो है वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर जाकर उसका खुद नोटिस लेंगी, लेकिन बदकिस्मती से उनको अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि वो मुल्तान पहुँच सके। वो खुद नहीं भी आ सकती तो कम से कम एक इंक्वायरी तो वो होल्ड कर सकती हैं। मेरे समझने में मुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की, मुल्तान की इमरजेंसी सर्विसेज की इंक्वायरी होनी चाहिए। सारी आपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी पुलिस को आपने लगा दिया तहरीक इंसाफ के पीछे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मेंबरान को इकट्ठा करने के पीछे, और जो उनका असल काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि हम मुल्तान में 9 कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। मेरा मुतालबा ये है कि पंजाब हुकूमत एक इंक्वायरी कॉल करे और जहाँ पे गफलत हुई है, जिनका कसूर है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। साइफर की आपके इल्म में है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीबी के अंदर साइफर की अपील लगी हुई थी और उसके ऊपर हमारे जो वकील हैं सलमान सफ्दर साहब, उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो है स्टार्ट की हुई हैं। आज इंशाल्लाह उम्मीद है वो कंक्लूड करेंगे और बड़ी अच्छी वहाँ पर हमारी गुफ्तगू हुई। अगर जज साहब के रिमार्क्स देखा जाए तो जस्टिस गुल औरंगजेब साहब का कहना ये था कि मुझे इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा हो। और आज हमारी अगर कंक्लूड होती हैं आर्ग्यूमेंट्स तो जाहिर है फिर प्रोसिक्यूशन अपनी आर्ग्यूमेंट्स करेगी। हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को और महमूद शाह कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया जाएगा। और जो हम हमेशा से मौक़िफ़ हमने अपनाया था कि साइफर केस को एक बड़े भोंडे तरीके से चलाया गया, साइफर केस को जिस तरीके से कंडक्ट किया गया उसके अंदर बहुत लूप होल्स थे, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, और आपने देखा कि आज दूसरी ही तारीख में, दूसरी ही पेशी में इसकी कड़ी खुलती जा रही है और नज़र आ रहा है कि ये जो केस है ये सियासी बुनियाद पर बनाया गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्त किया है। तो मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी अगली पेशी 20 तारीख को है, 20 तारीख को मुलाकात होगी। थैंक यू। पहली बात तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि हमने IMF के दफ्तर के बाहर कोई एहतजाज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF के बाहर होने वाले एहतजाज का कोई ताल्लुक नहीं था। ज़रूरत यकीनन है, बिल्कुल है, आपको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चाहिए है, आपको IMF के पास जाना है। IMF के पास जाके आप किन शराइत के ऊपर उनको मना सकते हैं ये अब देखना होगा। जो मुस्लिम लीग नून के पास IMF का एक्सपर्ट था, जो हमें बताया जाता था कि जी डार साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल के आपने फॉरेन मिनिस्ट्री में ले गए हैं। अब देखते हैं कि औरंगजेब साहब को लाए हैं, वो क्या गुल खिलाते हैं। IMF के पास जाना इनकी मजबूरी है। देखना ये होगा, आज आपने देखा कि अभी IMF प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ लेकिन गैस की कीमतों में आज फिर 140% का इजाफा हो गया। दीगर भी चीज़ों में इजाफा होगा। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। दावे तो ये बड़े करते थे, बातें तो बड़ी करते थे, आज देखेंगे कि IMF के साथ क्या प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं। मेरे समझने में हम इनको बिल्कुल तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे शोहदा हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं, उनकी वजह से हम ये मुल्क महफूज है और पाकिस्तान अफवाज के जितने भी शोहदा हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। और बल्कि हमने एक तजवीज़ भी दी है कोर कमेटी के अंदर कि उन शोहदा के घर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जाएंगे, ये साबित करने के लिए कि ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे शोहदा हैं और हम इनके साथ, इनके शाना बशाना, इनके गम में बराबर के शरीक हैं। पहली बात तो PTI के किसी ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी कोई तनकीद नहीं हुई। अगर किसी ऐसे अकाउंट से जिसको तशबीह दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। शोहदा हमारे हैं, पाक फ़ौज हमारी है और हम किसी भी किस्म की उनकी जो कुर्बानी है उसको रायगा नहीं जाने देंगे।